शादी में डाल पर गहने नहीं, मेरा आत्मसम्मान चढ़ा था। सास ससुर के तानों की आग में पक रही थी मैं, और उनके झगड़ों की चिंगारियां मेरे मेहंदी वाले हाथों तक आ पहुंची थी। क्योंकि कुछ चीजें दिखावे से नहीं, अपने स्वाभिमान से बड़ी होती हैं। सास ससुर की लड़ाई सिर्फ इसलिए थी कि जब दहेज कम दिया गया तो गहने भी कम चढ़ाए जाए। लोग कहते हैं शादी दो परिवारों का मिलन है, पर मेरी शादी में परिवार कम, हिसाब किताब ज्यादा जोड़ा जा रहा था। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जाती थी, जहां पापा खड़े थे, थके हुए, शर्मिंदा से, जैसे किसी गुनाह की सजा भुगत रहे हों। और मैं सोच रही थी, गलती आखिर किसकी है? उस बाप की जो अपनी औकात से ऊपर उठकर सब कुछ लगाया, या उन रिश्तों की जो औकात से नीचे गिर गए? मेहंदी का रंग तो चढ़ा था, लेकिन घर वालों की इज्जत उतार ली गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि विदाई ही रोक दी गई। वो लोग लड़की ले जाने से मना कर चुके थे, और मेरे पापा तो सर पर हाथ रखकर यूं रो रहे थे, जैसे किसी ने उनकी इज्जत का या उम्र भर की कमाई का हिसाब छीन लिया हो। शादी वाले घरों में शोर बहुत होता है, पर सबसे जोर से टूटने की आवाज सिर्फ पापा का दिल करता है, और किसी को सुनाई नहीं देती। उनके ये आंसू मेरे कलेजे को छन्नी कर गए। मैंने भी ठान लिया कि अब मैं ससुराल किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। अगले दिन दूल्हा फिर से ढोल नगाड़े के साथ मुझे लेने आया। अपने माता पिता की गलतियों की माफी मांगकर पापा से लिपट कर रोने लगा। पापा ने विदा तो कर दिया, लेकिन मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ तो आंखें भर आती हैं, और सोचती हूँ कि दूल्हे ने उस दिन क्यों नहीं स्टैंड लिया मेरे लिए। आखिर क्यों एक बाप शादी करके मजबूर और लाचार हो जाता है? जिस बाप ने बेटी भी दी और दहेज की लाज रखते रखते अपनी कमर तक तोड़ दी, उसी बाप की इज्जत दो पैसे की भी नहीं समझी जाती। दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।